अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th की मैथ स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 2 है। इसकी मशक हमारे पास 2.6 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर इसका क्या करना है, 4 करना है। जो है हमारे पास बजरिया तरकीबी तकसीम हल कीजिए। अगर हमें जूज़ 1 दी गई है, जूज़ नंबर 2 और जूज़ नंबर 3, सारी मशक हमें बजरिया तरकीबी तकसीम से हमने क्या की, तरकीबी तकसीम के साथ इनको हल किया है। तो आज हमने इसकी जूज़ क्वेश्चन नंबर 4 की जूज़ नंबर क्या है 1 करते हैं स्टार्ट। जो है हमें अदद दिया गया है 2, मसावात हमें दी गई है x की पावर 3 माइनस का 28x प्लस का 48 इक्वल टू 0 का रूट हो। ठीक है, तो हमें अदद भी दिया गया, मसावात भी दी गई है। तो हमने क्या करना है, अदद भी लिख लेना है, यहाँ पे मसावात भी लिख लेनी है। मसावात हमारे पास यहाँ पे x की पावर 3 माइनस का 28x प्लस का 48 इक्वल टू 0। अदद हमें कौन सा दिया गया है, 2 दिया गया है। तो अब हमने क्या, अदद हमारे पास जो है x की यानी x ये हमारे पास क्या है, 2 है। अब पावर ऑफ x हमने क्या करना है, यहाँ पे इस मसावात को लिखते हैं। x की पावर क्या है, 3 है, माइनस का 28x है और फिर प्लस का क्या है हमारे पास 48 है, इक्वल टू 0 है हमारे पास। अब हमने इसको तरकीबी तकसीम में लेके जाना है। तो एक लाइन हम क्या लगाते हैं और हॉरिजेंटल में, दूसरी लाइन हम क्या लगाते हैं वर्टिकल में। तो हमारे पास x की पावर क्या है, 3 है, तो इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके साथ 1 होता है ना यहाँ पे, तो वो लिखें यहाँ पे 1। इसके बाद ये हमारे पास x की पावर 3 के बाद x की पावर 2 आती है। तो यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, क्योंकि जिसकी हमारे पास x की पावर जैसे 4 है, 3 ना होता तो फिर भी यहाँ पे 0 लगाते। तो अब x की पावर 3 है, x की पावर 2 बाद में आता तो वो नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे 0। इसके बाद हमारे पास x आता है, उसकी वैल्यू दी गई है माइनस का 28, वो लिखें। फिर हमारे पास होता है कांस्टेंट जिसके साथ कोई x नहीं होता x के बाद, तो वो 48 है, वो यहाँ पे लिखें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें x यानी अदद हमें 2 दिया गया, इसको हमने इस पे क्या करना है, तकसीम। तो पहला हिस्सा जो होता है सेम हमने नीचे उतारना होता है 1। अब 2 1 से ज़रब खाएगा तो 2, 0 और 2 जमा होगा तो ये 2। अब 2 2 से ज़रब खाएगा तो 4। अब माइनस का 28 है और प्लस के 4 हैं, तो इसमें से निकालेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 24 बच जाना है। अब 2 को 24 से ज़रब देंगे तो 2 चौक 8, 2 2 4, प्लस माइनस क्या आ गया माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे 48 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बाकी क्या बच जाएगा 0। अब हमने क्या करना है, ये बाकी तो हमारे पास 0 और इसकी हमने मसावात इस तरह बनानी है जिस तरह हमें दी गई है। तो यहाँ पे 3 है ना, तो हमने x स्क्वायर यहाँ पे आना है, क्योंकि 1 साथ होता है हमें पता है। अगर 1 यहाँ पे लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। इसके बाद प्लस का 2x आना है, इसके बाद माइनस का क्या 24 इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्या जोड़ा बनाने है इसके, तो सोल्व करना है। x की पावर 2 प्लस का 2x माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब x क्या है, 24 है, इनको आपस में ज़रब दे के ये हमारे पास माइनस का 24x स्क्वायर बनता है ना। तो अब दरमियान में 2 का एक ऐसा जोड़ा बनाए जिनको हम ज़रब दें तो हमारे पास माइनस का क्या बने 24x। अगर हम इनको जमा माइनस करें तो हमारे पास क्या बने, हमारे पास माइनस ये प्लस का हमारे पास क्या बच जाए 2। तो हम देखते हैं हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का हमारे पास 4x माइनस का 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें 6 और 4 को ज़रब दें तो हमारे पास 24, ये माइनस प्लस माइनस 24x स्क्वायर बनता है ना। तो इनमें से 6x में से माइनस का 4x निकालें तो प्लस का 2x बाकी बचता है। तो हमारा यहाँ पे जोड़ा यानी फैक्टर हमने ठीक बनाया है। अब इनमें से आपस में कॉमन लें, इन दोनों में से आपस में कॉमन लें। इनमें से हमारे पास कॉमन क्या x आता है ना, x कॉमन लें और इसमें से हमारे पास x, एक x कॉमन में एक x बच जाना है, तो प्लस का ये x कॉमन में, तो यहाँ पे 6 बच जाना। इनमें से माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ पे x बच जाना है 4 कॉमन में। ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस,
4 को 24 पे तकसीम करें तो 6 मरतबा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें अगर ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, यानी फैक्टर, अगर अदरवाइज नहीं होगा तो यहाँ पे अब x माइनस का 4, इन दोनों में से एक ले लेना है, x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या इक्वल कर देना है 0 को, यानी x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और इसके बाद हमारे पास x प्लस का 6 इक्वल टू 0 आ जाना। अब x ये माइनस का 4 है, इस साइड पे तो प्लस का हो जाना है, इसी तरह है ये हमारे पास प्लस का 6 इस साइड पे तो हमारे पास क्या हो जाना है, माइनस का हो जाना है, यानी x की एक साइड पे वैल्यू हमारे पास क्या 4 आ गई, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 6। तो अब हमने क्या करना है, इनका हमने हल सेट लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास एक x की वैल्यू ये आ गई और दूसरी हमारे पास ये आ गई। अब हमने क्या लिखना है, हल सेट, इसका हल सेट जो हमने बनाया है इक्वल टू हमारे पास 4 ये वाला माइनस का 6 ये वाला, ठीक है। तो हमने दो जो हमारे पास अदद दिया गया था 2 जिस पे तकसीम किया तो उसको भी हमने यहाँ पे साथ लिखना है, ठीक है। तो ये 2 ये हमारे पास इसका क्या आ गया, जवाब आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़े से लेंथी है, समझने के लिए आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज़ नंबर 2, वो है अदद 3 मसावात में 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस का 11x प्लस का 6 इक्वल टू 0 का रूट हो। तो करते हैं स्टार्ट, इसको जूज़ नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखें मसावात में 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 11x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अदद हमें कौन सा दिया गया, 3, यानी x हमें क्या दिया गया है, 3। पावर ऑफ x अब हमने लिखनी है तो वो हमारे पास 2x की पावर क्या है, 3 है, माइनस का 3x की पावर 2 माइनस का 11x प्लस का 6 इक्वल टू 0 है। अब इसमें से हमने इसको आप तरकीबी तकसीम में लिखना है तो एक लाइन हम क्या लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल, दूसरी हम क्या लगाते हैं, वर्टिकल में। तो अब यहाँ पे 2x की पावर क्या है, 3 है, तो साथ में 2 है तो यहाँ पे 2 लिखें। इसके बाद x की पावर 2 हमें दी गई है इसमें तो यहाँ पे माइनस का 3 लिखें। इसके बाद x आता है तो वो हमें दी गई है माइनस का 11। फिर हमारे पास क्या है, प्लस का 6 जिसके साथ कोई भी x वगैरह नहीं होता। अब हमारे पास ये अदद क्या दिया गया, 3, इसको हमने तकसीम करना है इस पे। तो पहला इंसान हमने नीचे सेम उतारना होता है। अब 3 और 2 को ज़रब दे के हमने लिखना होता है, 3 को 2 से ज़रब देंगे तो 6। अब माइनस का 3 है प्लस का 6 तो प्लस के क्या बच जाएंगे, 3। अब 3 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9। अब इसमें से हमारे पास क्या बच जाना है, यानी 11 माइनस का है, हमारे पास 9 प्लस का है तो हमारे पास माइनस का 3 नहीं सॉरी यहाँ पे 2 बच जाना है क्योंकि 11 माइनस का है प्लस के 9 है। 11 में से 9 निकालेंगे तो माइनस का 2 बच जाना है क्योंकि माइनस के बड़े हैं। अब 3 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 6 किस चीज़ का, प्लस माइनस का आ जाना है क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या बच जाना है, 0। कैसे, ये प्लस का 6 ये माइनस का 6 काट जाएंगे। अब हमने इसकी मसावात बनानी है तो मसावात कैसे बनाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 है ना, ये x की जगह पे, यानी 2x की पावर क्या 2। अब ये x वाली है यानी प्लस का 3x और ये हमारे पास जैसे कांस्टेंट होता है जिसके माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमारे पास 2x की पावर 2 है प्लस 3x माइनस का 2 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x की पावर 2 माइनस का। अब हम अगर इनको ज़रब दें तो हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर बने और जमा माइनस करें तो हमारे पास 3x बन जाए। तो 2x की पावर 2, ठीक है, हमारे पास प्लस का हमारे पास क्या आ जाना है, 4x माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4x में से माइनस का x निकालें तो 3x बचता है ना। अब इनको ज़रब दें तो 4x बनता है, जैसे हमने ये जोड़ा बनाना है 2x की पावर 2 को आपस में ज़रब दें तो 4x की स्क्वायर बनता है ना माइनस का। तो इनमें से अब हमारा ये फैक्टर ठीक है। अब इन दोनों में से अलहदा कामन, इन दोनों में से अलहदा कामन, इनमें से कामन लें तो हमारे पास 2x क्या आता है, कामन।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाना है, एक एक्स प्लस का हमारे पास 2 को 4 पे तकसीम करेंगे तो 2। अब इसमें से माइनस का 1 कॉमन लें तो x माइनस माइनस क्या प्लस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो हमारा क्या है फैक्टर ठीक है। तो यहाँ पे 2x माइनस का 1 एक ये लिखें, इन दोनों में से एक हमने लिख लेना है, x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, इसके बाद x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x 2x इक्वल टू हमारे पास ये माइनस का 1 इस साइड पे तो प्लस का हो जाना है, इसी का x प्लस का 2 है तो इस साइड पे तो ये माइनस का 2 हो जाना है, माइनस का 2 हो जाना है। तो नीचे हमारे पास ये x इक्वल टू हमारे पास ये प्लस 1 प्लस का पहले है ना, तो 2 इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाना है, तकसीम हो जाना है, यानी 1/2 और माइनस का 2। तो हमारे पास हल साइड में क्या लिखने हैं, हल साइड में लिखें 1/2 हमारे पास, फिर माइनस का 2, और जिस अदद को हमने क्या किया था यहाँ पे डिवाइड किया था 3, इसको भी साथ हम यहाँ पे लिखेंगे हल साइड में, तो वो हमारे पास क्या है 3 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज नंबर 3, वो है हमारे पास यहाँ पे अदद हमें अब दिया गया माइनस का 1, मसावात हमें दी गई है x 4x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस का 11x माइनस का 6 इक्वल टू 0 का रूट हो। तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारे पास है अदद हमें दिया गया माइनस का 1, इसके बाद मसावात हमें दी गई 4x की पावर 3 माइनस का x की पावर 2 माइनस का 11x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अदद क्या दिया गया है, x इक्वल टू माइनस का 1। अब पावर ऑफ x वो हमें मसावात दी गई है 4x की पावर क्या है 3 माइनस का x की पावर क्या है 2 माइनस का 11x, इसके बाद माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब हमने इसको तकसीम यानी तरकीबी तकसीम में लिखना है। तो एक लाइन हम क्या लगाते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरी हम क्या लगाते हैं वर्टिकल में, तो वो लगाएं। इसके बाद हमारे पास ये 4x की पावर क्या 3 है, तो ये x की पावर की 3 4 वाला, फिर हमारे पास x की पावर 2 आता है, तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये माइनस का 1। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे तो 1 होता है ना, वो हमने लिख दिया। अब माइनस का 11x वाली, फिर हमारे पास माइनस का 6। अब हमने डिवाइड किससे करना है, माइनस के 1 से, तो उसे लिखें। अब हमने क्या करना होता है, पहला इनसे सेम नीचे उतारना होता है 4। अब -1 को 4 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास माइनस का 4, तो ये माइनस के क्या बन जाएंगे 5, क्योंकि दोनों का साइन माइनस के होंगे, जमा साइन कौन सा आएगा माइनस का। अब माइनस माइनस क्या होंगे, +1 को 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास ये 5 ही रहेगा। अब इसमें से 5 निकालेंगे -11 में से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 6। अब -1 इससे ज़रब खाएगा, माइनस माइनस क्या होंगे, +1 को 6 से ज़रब देंगे तो 6, तो माइनस का 6 और प्लस का हमारे पास 6 है, तो हमारे पास ये काट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। अब इसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पे मसावात बनानी है, तो ये क्या बन जाएगी 4x की पावर 2, फिर हमारे पास माइनस का 5x, फिर हमारे पास माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको आपस में ज़रब दें तो ये हमारे पास 6 चौक 24 x की पावर 2 माइनस का। अब दरमियान में एक ऐसा जोड़ा बनाए जिनको ज़रब दें तो 24x स्क्वायर बने, क्योंकि ज़रब इनको दे के हमने लिखते हैं ना, तो ज़रब दें तो माइनस का 24x स्क्वायर बने, अगर जमा माइनस करें तो माइनस का 5x बने। तो हमारे पास यहाँ पे 4x की पावर 2, इसके बाद हमारे पास माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। 8 को 3 से ज़रब दें तो 24, और साथ में माइनस प्लस माइनस, अब इनको जमा माइनस करें तो माइनस का 8 में से 3x निकालें तो माइनस का 5x बनता है। तो हमारा ये फैक्टर क्या है, बिल्कुल ठीक है। इनमें से 4x क्या लें, कॉमन लें, तो यहाँ पे x बच जाना है, 4x को इस पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 2x कॉमन में बच जाना है। अब जमा 3 कॉमन लें, x माइनस का हमारे पास क्या 2 बच जाना है इक्वल टू 0। दोनों के फैक्टर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब 4x प्लस का 3
एक फैक्टर ये लिखें, एक जोड़ा इन दोनों में से x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इनको 0 के इक्वल कर दें, यानी 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें से x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, x 4x लिखें, हमारे पास ये प्लस का 3 है इस साइड पे तो माइनस का। अब इसके बाद x इक्वल टू माइनस का 3/4, क्योंकि 4 यहाँ पे क्या हो रहा था, ज़रा बोरा इस साइड पे आया तो तकसीम हो जाना। x माइनस का 2 है ये इस साइड पे, x माइनस का 2 है इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब हल सेट में हम क्या लिखेंगे, हल सेट हमारे पास माइनस का 3/4 फिर हमारे पास 2, ठीक है। तो इसके बाद हमने जिसके साथ तकसीम किया था माइनस का 1 जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में, तो वो ही साथ हमने यहाँ पे लिखना होता है माइनस का 1। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। तो आज हमने 3 जुज़ें इसकी कंप्लीट कर ली हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जुज़ नंबर 1 भी, जुज़ नंबर 2 भी, जुज़ नंबर 3 भी, बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अल्लाह हाफिज़।